हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविनेरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये आपको बहुत मदद करेगा अपनी परसेंटेज को एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अपनी अकाउंट्स की क्लासेस को आप मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, आप अपनी अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं एक इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप अपनी अकाउंट्स की क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको डिफ़र बनाती हैं और चीज़ों से, और लास्ट हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत हमें पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट को आपको हमेशा याद रखना है कि एक बहुत ही सिंपल टर्म, ठीक है, जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को ही पहले समझ लेते हैं। मैनेजमेंट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैनेज, मैन, टी, मैनेजमेंट। मैनेज करना है लोगों को टैक्टफुली तरीके के साथ। तो मैरी पार्कर फुलेट की आपको डेफिनेशन याद करनी है। इसके लिए डेफिनेशन है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजर्स क्या करते हैं? दूसरों से काम कराते हैं। वो खुद काम नहीं करते, वो दूसरों से काम कराते हैं। उनके वो अंदर वो कला होती है, अंदर वो एक आर्ट होती है, जिससे वो दूसरों से कोई भी काम बड़े ईजिली और अच्छे तरीके से करा सकते हैं। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ जॉर्ज आर टेरी की। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं टाइम से। और जितने भी लोग आपकी कंपनी में हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन सभी रिसोर्सेज का जितना बेस्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो इस्तेमाल करके हम चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकंड है आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस का मतलब है कि एक चेन, ठीक है, कि पहला स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप होगा। इस तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस में काम करता है कि जब लास्ट प्रोसेस हो जाएगा ख़त्म, तो वापस वो पहले प्रोसेस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट हमेशा काम करेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। थर्ड है आपका मैनेजमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन आप लोगों से स्कूल में किया जाता है। आपको बोला जाता है कि आपको ड्रेस पहन के आनी है, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, ठीक है, हेयर कॉम्ब होने चाहिए, और आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन होता है स्कूल का। स्कूल में जो होता है ये मैनेजमेंट ही है। स्कूल आपको बहुत अच्छे से मैनेज करता है, आपको तरीके से हर बच्चे को क्लास में बिठाना, आपको तरीके से पढ़ाना, आप कहाँ कहाँ जाएंगे स्कूल में, बाहर ना घूमें, वो सारी चीज़ें स्कूल देखता है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में काम करता है, ये इंडिविजुअली काम नहीं करता। इंडिविजुअल अगर कोई जना है तो वो मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। मैनेजमेंट को हमेशा ग्रुप में ही माना जाता है। तो ये चीज़ आप चारों याद रखेंगे कॉन्सेप्ट में, एज एन एक्टिविटी, एज एन प्रोसेस, एज एन डिसिप्लिन, और लास्ट है एज अ ग्रुप। नेक्स्ट आपका टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने आपसे कहा था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के थ्रू ही मैं आपको ये दोनों चीज़ें कवर कर दूंगा। तो हम ऑन द बेसिस अपने इस डिफरेंस को पढ़ेंगे। पहला जो बेस है वो है मीनिंग। एफिशिएंसी, आपको याद रखना है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है अपने काम को कंप्लीट करना मिनिमम कॉस्ट के ऊपर।
आपकी लागत कम से कम आए और आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट कम आनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आपका काम टाइम पे पूरा हो, चाहे वेस्टेज कितना भी हो जाए, पर आपका काम टाइम पे पूरा होना चाहिए। अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए एफिशिएंसी में जो आपका है EFFIC आ रहा है, तो C का मतलब है कॉस्ट, ठीक है। और इफेक्टिव में क्या आएगा, EFFECT आ रहा है, तो T का मतलब है आपका टाइम। अब जैसे भी इसको चाहे याद कर सकते हैं, ये मैंने एक आपको जनरल तरीका बताया है इस चीज़ को याद रखने के लिए। एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस मिनिमम टाइम। अगर सिंपल वर्ड की बात करूं तो मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, हमें सही चीज़ें करनी है। और इफेक्टिवनेस का अगर बोलूं तो डूइंग थिंग्स राइटली, चीज़ों को सही तरीके से करना है। दोनों में अंतर है, चीज़ें वो करनी है जो सही हैं और चीज़ों को सही तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में है इट्स एम टू मैक्सिमाइज आउटपुट वाइल यूजिंग मिनिमम इनपुट, हमें कम से कम इनपुट यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट देना है। इसका मतलब लागत कम और प्रोडक्शन ज़्यादा। इफेक्टिवनेस की अगर बात करूँ तो टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल, इसका मतलब आपको अपने समय पे अपने गोल को अचीव कर लेना है। फोकस की अगर बात करूं तो एफिशिएंसी फोकस करती है प्रोसेस पे, जबकि इफेक्टिवनेस फोकस करता है एंड रिजल्ट्स के ऊपर। अप्रोच, एफिशिएंसी के अंदर इनकम ओरिएंटेड अप्रोच चलती है, जबकि इफेक्टिवनेस के अंदर गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है। वहाँ पे अपने गोल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कंसर्न की अगर बात करें तो एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो के ऊपर कंसर्न होती है, वो वहाँ पर ध्यान रखती है कि इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आए, जबकि इफेक्टिवनेस ऐसा नहीं करती। और लास्ट है इकोनॉमिक सेंस। तो एफिशिएंसी का इकोनॉमिक सेंस है क्योंकि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ करना है, मैक्सिमम आउटपुट करना है, जबकि इफेक्टिवनेस का कोई भी इकोनॉमिक सेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस और इन दोनों की जो टर्म्स हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की वो क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो पहला फीचर है आपका यूनिवर्सल एंड परवेसिव। यूनिवर्सल का मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, आपके घर में, ठीक है, आपके खुद के अंदर आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है, ठीक है, तो आप मम्मी को या पापा को एक दिन पहले ही मस्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि पापा देखो मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, ये वो, मतलब आप अपने काम को मनवाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। देखिए आपके लेवल पे भी और एक MNC जो कि जैसे टाटा है, रिलायंस है, इनके अंदर भी वो चीज़ हो रही है, तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल है। सेकंड है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा गोल के लिए काम करता है, इसका मतलब जो हमारा इन लास्ट टारगेट है, उस टारगेट के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। चाहे इंसान है, चाहे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स पैसा, और फिजिकल रिसोर्सेज जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह और जो भी मशीनरी वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को ऑन टाइम पूरा करना है। यही मैनेजमेंट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। थर्ड है आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये मैंने भी आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट प्रोसेस में काम करता है, और कॉन्टीन्यूस इसलिए होता है कि लास्ट प्रोसेस के बाद अगेन पहले प्रोसेस से ये स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोसेस में 5 तरह के प्रोसेस हैं, आपके चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले प्लान करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, देन स्टाफिंग, लोगों को अपना रिक्रूट करेंगे, और रिक्रूट करने के बाद लोगों से काम कराएंगे, डायरेक्टिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उनको बताएंगे क्या करना है, और लास्ट अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो कंट्रोलिंग करेंगे, जो उन्होंने मिस्टेक की है उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। चेंज होने का मतलब है कि जैसी सिचुएशन होगी ये वैसे ही चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेता है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं। जैसे आप लोग भी होते हैं, मम्मी कह देती हैं कि नहीं तू नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे कि वही मम्मी ऐसे नहीं मानेगी, मम्मी को किसी और तरीके से मनाना होगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल फोर्स। ऐसी फोर्स होती है जो दिखाई ना दे। देखिए हर चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं पर उसको कोई देख नहीं पा रहा है, ये इंटेंजिबल है। और लास्ट है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का काम सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारे काम करता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
आप वर्क को मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, आप ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो गई होंगी। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंस में पहली इंपॉर्टेंस आती है आपकी हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो आपका ग्रुप गोल है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये उसको हेल्प करेगा आपको अचीव करने में। सेकंड है, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। सही काम सही तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, तो ये क्या करता है, ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। आपका इनपुट कम इस्तेमाल होगा और आउटपुट ज़्यादा आएगा। क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेगा। मींस मैनेजमेंट हर चीज़ को चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो आप इजीली अपने काम को कर सकते हैं और मैनेजमेंट उस चेंज के हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब है कि जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों की ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उन लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करते हुए कंपनी के जो गोल हैं उनको पूरा करना ही मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट रोल है। वो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और डेवलपमेंट सोसाइटी का करना ये बहुत बड़ा गोल आज की डेट में हर कंपनी के लिए हो गया है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया है, क्योंकि हम सारी चीज़ें समाज से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। तो जब हम सोसाइटी को वापस नहीं देंगे तो सोसाइटी हमारा समर्थन नहीं करेगी, सोसाइटी हमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमें हेल्प करनी होती है सोसाइटी को डेवलप करने में। तो हम अच्छे गुड्स उनको दें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आपकी सोसाइटी है उसको प्रोवाइड कराएं, ताकि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। उम्मीद करता हूँ ये 5 कॉन्सेप्ट थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड देयर डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे की क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ और एक बहुत ही कम समय में हम इस बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे कुछ और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।